मोहन अपने घर में लालटेन के पास बैठा होता है। उसकी पत्नी खाना परोस रही होती है। आज बाहर मत जाना, मौसम ठीक नहीं लग रहा। अरे बस दुकान तक ही तो जाना है। कल चले जाना। तू भी ना हर बात पर डर जाती है। मोहन रुक जाता है। देखा, मैंने कहा था ना। दोनों चुप हो जाते हैं। इतनी रात को कौन होगा? मोहन धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है। दस्तक फिर होती है। वो दरवाजा खोलता है और बाहर देखकर जम जाता है। बारिश में एक छोटा बच्चा खड़ा होता है, फटे कपड़े, नंगे पैर और हाथ में टूटी हुई गुड़िया। उसका चेहरा नीचे झुका होता है। कौन हो तुम? बच्चा धीरे से बोलता है, क्या मेरी माँ यहाँ है? मोहन की पत्नी डरकर पीछे हट जाती है। इसे अंदर मत आने देना। अरे छोटा बच्चा ही तो है। मोहन बच्चे के पास झुकता है। तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चा धीरे धीरे सिर उठाता है। उसकी आंखें पूरी सफेद होती हैं। पत्नी डरकर चीख पड़ती है। दरवाजा बंद करो। मोहन तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। दोनों डरकर पीछे हट जाते हैं। कुछ देर बाद मोहन खिड़की से बाहर देखता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो बच्चा अभी भी बाहर खड़ा होता है, बारिश में, बिल्कुल बिना हिले। फिर अचानक वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। क्या मेरी माँ यहाँ है? मोहन डर जाता है। अगली सुबह मोहन गांव वालों को सारी बात बताता है। इतना सुनते ही एक बूढ़ा आदमी कांपने लगता है। बूढ़ा धीरे धीरे बोलता है, उसने तुमसे बात की? हाँ। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आखिर वो है कौन? कई साल पहले बारिश की ऐसी ही रात में एक औरत अपने बच्चे के साथ गांव आई थी, लेकिन गांव वालों ने उन्हें चोर समझ लिया और गांव से निकाल दिया। जंगल में दोनों की मौत हो गई। तभी से वो बच्चा हर रात अपनी मां को ढूंढता है। उस रात फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। मोहन धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। वही बच्चा बाहर खड़ा होता है। इस बार मोहन के हाथ में एक पुरानी चुन्नी होती है। ये तुम्हारी माँ की है ना? बच्चा धीरे धीरे चुन्नी पकड़ता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। फिर वो पहली बार मुस्कुराता है और धीरे धीरे धुएं में बदलने लगता है। मोहन डरकर पीछे हट जाता है। कुछ ही सेकंड में वो बच्चा गायब हो जाता है। लेकिन अचानक पीछे से फिर दस्तक सुनाई देती है। मोहन धीरे धीरे पीछे मुड़ता है।